नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक चैनल एआई खेती पर। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक महा एपिसोड है। ये एक मास्टर क्लास है। आज हम खेती के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी समस्या जिसने पिछले एक दशक में भारत के करोड़ों किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसने न जाने कितनी हरी भरी मिर्च की क्यारियों को शमशान बना दिया है, जिसने टमाटर के लाल रंग को फीका कर दिया है और पपीते की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। जी हां, आज का हमारा विषय है वायरस। आज हम वायरस का वो सच आपके सामने रखेंगे जो अक्सर दवा कंपनियां और दुकानदार आपसे छुपाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या भला, ये खेत में क्यों आता है, क्या ये हवा से आता है या मिट्टी से, क्या इसे रोका जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार में मिलने वाली महंगी से महंगी एंटीवायरल दवाइयां सच में काम करती हैं या ये सिर्फ आपकी जेब काटने का एक तरीका है। आज की इस वीडियो में हम आपको ए से लेकर जेड तक, यानी जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक वायरस प्रबंधन का पूरा विज्ञान समझाएंगे। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और अपनी खेती को घाटे से मुनाफे में बदलना चाहते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसमें दी गई एक एक जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वायरस असल में है क्या। देखिए, हमारी फसलों में मुख्य रूप से 3 तरह के दुश्मन होते हैं। पहला फफूंद यानी फंगस, दूसरा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और तीसरा है विषाणु यानी वायरस। फंगस को मारने के लिए हमारे पास फंगीसाइड है, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिसाइड या एंटीबायोटिक है, लेकिन वायरस के लिए हमारे पास कोई सीधा जहर नहीं है। और ऐसा क्यों है, यह समझना बहुत जरूरी है। वायरस कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये एक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा कण है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक कंप्यूटर के पेनड्राइव में पड़े हुए करप्ट डेटा जैसा है। जब तक ये पेनड्राइव मेज पर रखी है, ये बेजान है, लेकिन जैसे ही आप इसे कंप्यूटर में लगाते हैं, ये पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। ठीक वैसे ही, जब तक वायरस पौधे के बाहर है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही इसे पौधे का एक जीवित सेल मिलता है, ये उसके अंदर घुल जाता है और पौधे के डीएनए को हाईजैक कर लेता है। ये पौधे के सिस्टम को आदेश देता है कि तुम अपना विकास रोक दो और सिर्फ मेरी कॉपियां बनाओ। इसीलिए जब हम कोई दवाई डालते हैं, तो वो दवाई पौधे के सेल के अंदर घुसकर वायरस को नहीं मार पाती। अगर वो ऐसा करेगी, तो वायरस मरने से पहले आपका पौधा मर जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया में आज तक वायरस को मारने वाला कोई केमिकल नहीं बना है। तो अब सवाल आता है कि जब वायरस की कोई दवाई नहीं है, तो हम क्या करें? क्या खेती छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। विज्ञान कहता है कि वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट संभव है। और मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि ये दिखता कैसा है और ये फैलता कैसे है। अक्सर किसान भाई मकड़ी यानी माइट्स के हमले को या फिर किसी खाद की कमी को वायरस समझ लेते हैं और गलत दवाइयां डालते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम वायरस और अन्य बीमारियों के बीच का अंतर समझते हैं। सबसे आम लक्षण है पत्तियों का मुड़ना, जिसे हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, मतलब उल्टी नाव या उल्टी कटोरी जैसी हो गई हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये वायरस नहीं है, ये माइट्स यानी मकड़ी का हमला है। और मकड़ी को दवाइयों से आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, मतलब प्याले या कटोरी जैसी बन गई हैं, पत्तियां छोटी रह गई हैं और छूने पर वो पापड़ जैसी कड़क और कुरकुरी लग रही हैं, तो संभल जाइए, ये वायरस का सबसे खतरनाक लक्षण है। इसके अलावा अगर पत्तियों पर पीले और हरे रंग के धब्बे बन रहे हैं, जिसे हम मोज़ेक वायरस कहते हैं। अगर पपीते के फल या तने पर गोल गोल गीले धब्बे दिखें, तो ये रिंग स्पॉट वायरस है। और अगर केले या टमाटर का पौधा एकदम बौना रह जाए, पत्तियां गुच्छेदार हो जाएं, तो इसे बंची टॉप वायरस कहते हैं। अब जब हमने लक्षणों को समझ लिया, तो अब जानते हैं कि ये खेत में आता कैसे है। किसान भाइयों, वायरस हवा में नहीं उड़ता, नहीं ये अपने पैरों से चलकर आता है। इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए एक वाहन या टैक्सी की जरूरत होती है। और खेती की दुनिया में ये टैक्सी है रस चूसने वाले कीड़े। जी हाँ, सकिंग पेस्ट। यही वो असली मुजरिम है। अगर आपने इन कीड़ों को रोक लिया, तो समझिए आपने वायरस को रोक लिया। इन मुजरिमों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई का। ये 1 मिलीमीटर से भी छोटी मक्खी कपास, मिर्च, टमाटर और भिंडी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक बीमार पौधे का रस चूसती है, वायरस को अपने शरीर में लेती है, और फिर जब ये एक स्वस्थ पौधे पर बैठकर उसका रस चूसती है, तो अपनी लार के साथ वायरस को उस स्वस्थ पौधे के खून में छोड़ देती है।
एक अकेली मक्खी सैकड़ों पौधों को बीमार कर सकती है। दूसरे नंबर पर आता है थ्रिप्स, जो मिर्च और प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, वो अक्सर थ्रिप्स के कारण ही होता है, और यही थ्रिप्स टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस फैलाता है। तीसरे नंबर पर है माहू यानी एफिड्स, जो मोज़ेक वायरस फैलाने में माहिर हैं। और चौथे नंबर पर है माइट्स और मिलीबग। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ कीड़े ही नहीं, कई बार हम खुद भी वायरस फैलाते हैं। इसे हम यांत्रिक फैलाव कहते हैं। मान लीजिए आप खेत में निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में कुदाल या खुरपी है, आपने अनजाने में एक वायरस वाले पौधे की जड़ या पत्ती को काट दिया और फिर उसी औजार से आपने अगले स्वस्थ पौधे को छू लिया। बस काम हो गया, वायरस आपके औजार के जरिए स्वस्थ पौधे में चला गया। तंबाकू और टमाटर में ये बहुत आम है। जो किसान भाई खेत में काम करते वक्त गुटखा, बीड़ी या तंबाकू खाते हैं, उनके हाथों से टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए खेत में घुसने से पहले हाथ साबुन से धोना बहुत जरूरी है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। इसका समाधान क्या है? हम अपनी फसल को कैसे बचाएं? एआई खेती आपको देता है एक 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, यानी 4 चरणों वाला सुरक्षा चक्र। अगर आपने इसे अपना लिया तो वायरस आपके खेत की तरफ देखेगा भी नहीं। पहला चरण है बुआई से पहले की तैयारी और बॉर्डर क्रॉप। लड़ाई बीज डालने से पहले शुरू होती है। हमेशा ऐसी किस्मों का चयन करें जो वायरस के प्रति सहनशील हों। आजकल बाजार में कई F1 हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं। दूसरी बात, खेत के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएं। जब आप मिर्च, टमाटर या कोई भी सब्जी लगाएं तो खेत के चारों तरफ 3 से 4 लाइनें मक्का, ज्वार या बाजरा की घनी बुआई करें। इसे हम बैरियर क्रॉप कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि रस चूसने वाले कीड़े हवा के बहाव के साथ आते हैं। जब वो आपके खेत की तरफ आएंगे तो ये ऊंची और घनी फसलें उन्हें बाहर ही रोक लेंगी। वो मक्का या ज्वार पर बैठ जाएंगे और आपकी मुख्य फसल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत सस्ता और वैज्ञानिक जुगाड़ है जो 50% तक सुरक्षा देता है। इसके अलावा खेत की मेढ़ों को हमेशा साफ रखें। अक्सर हम खेत तो साफ रखते हैं, लेकिन मेढ़ों पर गाजर घास, कांग्रेस घास या पार्थेनियम खड़ा रहता है। याद रखिए, जब खेत में फसल नहीं होती तो वायरस और सफेद मक्खी इन्हीं खरपतवारों पर जिंदा रहते हैं। इसलिए मेढ़ों की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी खेत की। दूसरा चरण, जासूसी और निगरानी। दुश्मन के हमले का इंतजार मत कीजिए। फसल लगाने के तुरंत बाद खेत में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप यानी पीले और नीले चिपचिपे प्रपंच लगा दीजिए। 1 एकड़ में कम से कम 30 ट्रैप, 15 पीले और 15 नीले। पीला रंग सफेद मक्खी और माहू को आकर्षित करता है और नीला रंग थ्रिप्स को। ये ट्रैप सिर्फ कीड़ों को फंसाते नहीं हैं, बल्कि ये आपके लिए एक अलार्म का काम करते हैं। आप रोज सुबह जाकर ट्रैप को देखिए। अगर आपको आज 2 मक्खियां दिखीं और कल 10, तो समझ जाइए कि खेत में हमला शुरू हो चुका है और अब स्प्रे करने का सही समय आ गया है। इससे आप सही समय पर दवाई डाल पाएंगे और आपका पैसा बचेगा। तीसरा चरण है कठोर निर्णय और रोगिंग। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद से ही खेत का निरीक्षण करें। अगर आपको एक भी पौधा ऐसा दिखे जो छोटा रह गया है, पीला पड़ रहा है या पत्तियां मुड़ रही हैं, तो उस पर रहम न करें, उसे तुरंत उखाड़ दें। लेकिन उखाड़ने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सीधे उखाड़ेंगे तो उस पर बैठी मक्खियां उड़कर साथ वाले पौधे पर बैठ जाएंगी। इसलिए पहले एक प्लास्टिक की थैली या बोरी धीरे से उस पौधे के ऊपर डालें और फिर उसे जड़ से उखाड़ें, ताकि मक्खी उसी थैली में कैद हो जाए। अब इसे खेत से दूर ले जाकर गहरे गड्ढे में दबा दें या जला दें। कभी भी उखाड़े हुए पौधे को खेत की मेड़ पर या नाली में न फेंकें। याद रखिए, एक बीमार पौधा पूरे खेत के लिए कोरोना वायरस जैसा है। अगर आपने 10 पौधों का मुंह किया तो आप 10,000 पौधों को खो देंगे। चौथा और सबसे जटिल चरण है सही रासायनिक युद्ध। यहाँ किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार उन्हें जो भी नई शीशी पकड़ाता है वो ले आते हैं। किसान भाइयों, कीड़े बहुत चालाक होते हैं। अगर आप एक ही दवाई बार बार डालेंगे तो उनके अंदर उस दवाई को पचाने की ताकत आ जाती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें दवाइयां बदल बदल कर और सही ग्रुप की दवाई डालनी होगी। इसे हम मोड ऑफ एक्शन कहते हैं। चलिए, मैं आपको रसायनों का एक सही शेड्यूल बताता हूं। इसे नोट कर लीजिए। जब फसल छोटी हो, यानी 15 से 30 दिन की हो, तब हमें हल्के कीटनाशकों और जैविक उपायों का प्रयोग करना चाहिए। इस समय आप नीम तेल का प्रयोग करें। 10,000 ppm का नीम तेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। नीम तेल कीड़ों को मारता नहीं है, लेकिन ये उनके हार्मोन को बिगाड़ देता है। वो अंडे नहीं दे पाते और खाना छोड़ देते हैं। इसके साथ आप एज़ाडिरेक्टिन या करंज के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फसल 30 से 50 दिन की हो जाए और कीड़ों का हमला दिखने लगे, तब आप इमिडोक्लोरोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर रखें।
या फिर आप एसेटामिप्रिड 20 SP का उपयोग कर सकते हैं। ये सफेद मक्खी के लिए बहुत सस्ता और अच्छा है। थ्रिप्स के लिए आप फिप्रोनिल 5% SC का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर फसल 50 से 60 दिन की है और हमला बहुत तेज हो गया है, पत्तियां मुड़ने लगी हैं, तब आपको ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। यहाँ आपको थोड़े महंगे लेकिन असरदार टेक्निकल इस्तेमाल करने होंगे। सफेद मक्खी के गंभीर हमले के लिए आप डायाफेन्थ्यूरॉन 50% WP का इस्तेमाल करें। ये बाजार में पेगासस नाम से बहुत मशहूर है। ये वाष्प क्रिया यानी गैस बनाकर कीड़ों को मारता है। इसकी मात्रा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रखें। दूसरा बेहतरीन टेक्निकल है स्पिनेटोरम 11.7% SC, जिसे किसान डेलीगेट के नाम से जानते हैं। फ्लोनिकामेड 50% WG, जो उलाला के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो कीड़ों का मुंह बंद कर देता है, जिससे वो भूखे मर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन दवाइयों का असर तभी होगा जब आप इनके साथ एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन स्प्रेडर या चिप को मिलाएंगे, क्योंकि थ्रिप्स और मकड़ी पत्तों के नीचे और फूलों के अंदर छिपे होते हैं। साधारण पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता। सिलिकॉन स्प्रेडर दवाई के तनाव को कम करके उसे पत्ती के आर पार और कोने कोने तक फैला देता है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े स्कैम की। बाजार में आपको ऐसी हजारों दवाइयां मिलेंगी जिन पर लिखा होता है वायरस क्योर, वायरस का खात्मा या नो वायरस। दुकानदार आपसे कहेगा कि ये डालो, पत्तियां सीधी हो जाएंगी। किसान भाइयों, सच ये है कि एक बार अगर पत्ती मुड़ गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा सीधी नहीं कर सकती। जो पत्ता खराब हो गया वो हो गया। ये दवाइयां असल में इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। इनमें विटामिन, अमीनो एसिड और कुछ हर्बल अर्क होते हैं। ये क्या करते हैं? ये पौधे को अंदर से ताकत देते हैं ताकि पौधा वायरस से लड़ सके और नई कोपलें, नई पत्तियां निकाल सके। अगर नई पत्तियां स्वस्थ आ रही हैं तो समझिए आपका पौधा रिकवर कर रहा है। तो क्या हमें ये टॉनिक डालने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन सही समय पर और सही चीज। वायरस से लड़ने के लिए पौधे को जिंक और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब वायरस आता है तो पौधे में जिंक की भारी कमी हो जाती है। इसलिए कीटनाशक के साथ साथ आप चिलेटेड जिंक 1 ग्राम प्रति लीटर और मैग्नीशियम सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे जरूर करें। ये पौधे को फिर से हरा भरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली घरेलू नुस्खा बताता हूं, जो लगभग मुफ्त का है, लेकिन इसका असर हजारों रुपए की दवाई जैसा है। इसे हम कहते हैं ताम्र युक्त छाछ। आपको क्या करना है? 5 से 10 लीटर पुरानी खट्टी छाछ यानी मठा लीजिए। उसे एक प्लास्टिक की बाल्टी या मिट्टी के घड़े में डालिए। अब उसमें तांबे का कोई टुकड़ा, जैसे तांबे का लोटा, तार या प्लेट डाल दीजिए। इसे ढककर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में सड़ने दीजिए। 15 दिन बाद ये घोल नीला या गहरा हरा हो जाएगा और इसमें से बहुत तेज गंध आएगी। अब ये तैयार है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फंगीसाइड, बैक्टीरिसाइड और विरुलिसाइड यानी वायरस रोधक है। इस घोल को आप 500 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पंप में मिलाकर स्प्रे करें। ये पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व भी देगा और वायरस फंगस से भी बचाएगा। इसे आप हर 15 दिन में दोहरा सकते हैं। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, वो है मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन। अगर आप खुले में पानी देते हैं तो नमी ज्यादा होने से बीमारी तेजी से फैलती है। मल्चिंग शीट बिछाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो खरपतवार नहीं उगते, जो वायरस का घर है, और दूसरा सिल्वर या सिल्वर ब्लैक मल्चिंग सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जब सूरज की रोशनी नीचे से रिफ्लेक्ट होकर पत्तों के उल्टी तरफ पड़ती है तो वहां छिपे हुए कीड़े भाग जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि रिफ्लेक्टिव मल्चिंग से वायरस का हमला 30 से 40% कम होता है। अब थोड़ा बात करते हैं मौसम के बारे में। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या जब बादल छाए रहते हैं तब वायरस का हमला कम होता है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलता है, धूप तेज होती है और सूखा पड़ता है, वायरस आग की तरह फैलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रस चूसने वाले कीड़े, खासकर थ्रिप्स और सफेद मक्खी, सूखे और गर्म मौसम में बहुत तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसलिए जब भी तापमान बढ़े, आपको अपनी निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। खेत में नमी बनाए रखें ताकि पौधे तनाव में ना आए। किसान भाइयों, कई बार हम देखते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा। इसकी वजह हो सकती है रेजिस्टेंस। जब हम एक ही ग्रुप की दवाई बार बार डालते हैं तो कीड़े ढीठ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दवाइयों का ग्रुप बदलें। अगर आपने पिछली बार नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप जैसे इमिडाक्लोप्रिड डाला था, तो अगली बार ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे एसिफेट या स्पिनोसिन ग्रुप जैसे स्पिनोसैट डालें। इसे रोटेशन कहते हैं। अंत में मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूं। खेती में सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है।
अगर आप अपने खेत में दवाई डाल रहे हैं लेकिन आपके पड़ोसी किसान भाई ने कुछ नहीं किया है तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, क्योंकि जब आप स्प्रे करेंगे तो कीड़े उड़कर पड़ोसी के खेत में चले जाएंगे और जैसे ही आपकी दवाई का असर कम होगा वो वापस आपके खेत में आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आसपास के सभी किसान भाई एक साथ एक ही दिन या 2 या 3 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें। इसे कम्युनिटी फार्मिंग अप्रोच कहते हैं। इससे पूरे इलाके से वायरस और कीड़ों का सफाया हो सकता है। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। जो किसान समय के साथ बदलेगा, नई तकनीक अपनाएगा, एआई और विज्ञान की मदद लेगा, वही भविष्य में टिक पाएगा। वायरस एक चुनौती है लेकिन ये अजेय नहीं है। अगर आप सही बीज, सही समय पर बुआई, बॉर्डर क्रॉप, स्टिकी ट्रैप और सही रासायनिक चक्र का पालन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी फसल को बचा ले जाएंगे। याद रखिए, डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह समझें, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसले ना लें। विज्ञान पर भरोसा करें। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है, कोई शंका है या आप किसी विशेष फसल के वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आप खुलकर अपने सवाल पूछिए। एआई खेती की टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपका ज्ञान बढ़ा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी किसान भाई की पूरी फसल बर्बाद होने से बचा ले। जुड़े रहिए एआई खेती के साथ, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सिर्फ काम की, विज्ञान की और मुनाफे की। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जड़ गलन और निमाटोड के बारे में, जो जमीन के अंदर का दुश्मन है। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खेतों का ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।